जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो। आपका एग्जाम डेट दिया गया, एग्जाम टाइम, दूसरी शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022 पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अगर आप नए हों दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इसके अलावा आपका जीके और हिंदी, इन दो सब्जेक्ट का जो क्लास है वो मैं लाइव चलाऊंगा। ठीक है, रात के 12 बजे से जितना हो जाएगा 5 प्रीवियस ईयर के पेपर जीके के और 3-4 प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी के भी करवाएंगे। ठीक है, तो लाइव चलेगा। अगर आपको 12 बजे, रात के 12 बजे के बाद अगर आपको देखना हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो लाइव के सेक्शन पे जाकर, जैसे कि लाइव 12 बजे आएंगे, उसके बाद फिर अगर आपको दोपहर को देखना हो, शाम को देखना हो तो लाइव के सेक्शन पे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, जो लाइव का ऑप्शन होता है ना चैनल पे, उस पर जाकर देख लीजिएगा। वहां पर जीके के और हिंदी की आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी रीजनिंग का और मैथ का तो आपका वीडियो में अपलोड करेंगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखो, एस से हो गया क्यू, एस आता है 19 पर, क्यू आता है 17 पर, -2। तो क्यू में से -2 करेंगे तो कितना आएगा आपका ओ आएगा। ठीक है, ओ में से -2 करेंगे एम आएगा, एम में से -2 करेंगे के आएगा। क्लियर। एफ में से, एफ का हो गया एच, यानी 2 प्लस, एफ आता है 6 पर, एच आता है 8 पर, 2 प्लस, एच में 2 प्लस करेंगे तो 8 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 10, 10 पे आता है जे। ठीक है, जे में हम 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एल, एल में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा एन। ठीक है, तो ओ जे आपका किस ऑप्शन में? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला देखो, देखो ऐसे प्रश्नों को आज अगर आपने नहीं कभी समझा तो आप समझ लो। देखो बिल्कुल आसान तरीके से इसको जूम कर लो, तो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ये है आपके, देख लो। ठीक, अब इसमें देखो आपका पांचों में बीबी है तो हम बीबी को काट देंगे। पांचों में आर आ रहे, हम आर आर को काट देंगे। ठीक है, फिर देखो ए है, यू है, ए है और ई है। तो इनमें से कौन पहले आता है? पहले आता है दोस्त ए, तो ए वाला सॉल्व करेंगे हम, तो ए काट देंगे। फिर देखो एन है, सी है और एस है, तो पहले कौन आएगा? सी आएगा। 3 है, सी कितने पर है? 3 पर है। फिर एन है, एस है, तो एन और एस में कौन पहले आता है? एन आता है, तो एन कितने पर? 1 पर, एस कितने पर है? 4 पर। 314 आ गया। फिर देखो आपका ये यू है और ये आपका ई है, तो कौन पहले आएगा? पहले आएगा ई, तो लिखेंगे ई कितने पर? 5 पर। फिर आएगा यू कितने पर? 2 पर। 314 52, 314 52, ये आपका किस में है? 314 52 ऑप्शन 2 में। बिल्कुल आसान है। अब देखो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो सीरीज वाला। ठीक, कुछ समझ में ना आए, लॉजिक वो अंतर निकालो, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाओ। 156 में से 144 गए, कितने बचेंगे? 156 में से 144 आपके 12 बच रहे हैं। ठीक है, 144 133 में से गए 11 बचेंगे। 133 में से 123 गए आपके 10 बचेंगे। 123 और 123 में से 114 जाएंगे तो आपके बचेंगे 9। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लग रहा है? तो 12 11 10 9, अब आपका 8 घटेगा, तो 114 में से आपके 8 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे? 106 बचेंगे। कितने बचेंगे? 106 बचेंगे। इस ऑप्शन में 106 नहीं, गलत। इसमें नहीं 106, गलत। इसमें आपका 106, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। इसमें भी 106 नहीं, गलत। ऑप्शन 3 ही बिल्कुल सही है। अगला, अगला प्रश्न देखो आकृति वाला। ठीक है, रुक जाओ, थोड़ा इसको और छोटा करना पड़ेगा। इसमें देखो ये जो आकृति है ये इससे संबंधित है, तो ये जो आकृति है इसमें आपका इस जगह पे कौन सी आकृति आएगी वो आपको बताना है ऑप्शन में से। तो पहले लॉजिक समझ लो। लॉजिक इसमें ए है, देखो ये जो आपका दिख रहा है ना ऐसा, फिर देखो ये ऊपर की ओर हो गया, यानी दाईं ओर घुमा दिया। ठीक है, तो आपका जब इसमें भी देखो बाईं ओर है तो अब कैसा आएगा? अब इसका इस वाली आकृति में, क्वेश्चन मार्क की आकृति में अब ऐसा आएगा। ठीक है, एक तो ये लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक समझो। इसमें देखो आपका ये वृत्त बने हुए हैं आपके, ये 2 वृत्त। ठीक है, उसने जब दाईं ओर घुमाया तो देखो ये वृत्त आपके नीचे की ओर आ गए। ठीक है, प्लस का निशान बीच में आ गया, देखो प्लस का निशान है बीच में आ गया। सेम इसमें भी वही लॉजिक लगेगा। जब इसको ऊपर की ओर घुमाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, और जो आपका ये स्टार है तो स्टार देखो ऐसा बनेगा आपका, ए प्लस हो गया
और इस साइड जाएगा तो आपका ये बिंदगी यहाँ आएगी और आपका जो स्टार, ए वाला स्टार, ठीक है, स्टार कुछ अच्छे से नहीं बन पाएगा मोबाइल में, ऐसा बन जाएगा जैसा बने यार, ऐसा बनेगा, ठीक है, ये आपका स्टार है, समझ गए। तो आपका स्टार आएगा बीच में और जो बिंदी रखी है वो आएगी यहाँ पर बाएं साइड और प्लस आएगा दाएं साइड, ठीक है, प्लस दाएं साइड स्टार बीच में, प्लस दाएं साइड स्टार बीच में, ठीक है। ये है आपका, केवल ऑप्शन 1 में है, ठीक है। बाकी आपका इसमें तो देखो बाईं ओर है तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें देखो स्टार बीच में नहीं है, ये गलत, इसमें स्टार बीच में नहीं है, ये गलत, ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो सीरीज वाला, जूम करो, देखो देखो भाई साहब, समझो इसके लॉजिक को। जो प्रश्न समझ में ना आए बिल्कुल पूछ लेना, बेझिझक पूछ लेना, 20 में से कितने अंक आ रहे हैं जरूर बताना यार, कैसे यार फौजी बनोगे, इतना नहीं कर सकते हो भाई के लिए अपना। तो डी से हो गया जे, डी आता है 4 पे, जे आता है 10 पे, 6 प्लस, जे से हो गया पी 6 प्लस, पी से हो गया बी, पी से हो गया बी, कितना हो गया, पी से हो गया बी 6 प्लस, तो बी में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आपका आएगा बी, ठीक है। एफ में एल जोड़ा तो एफ आता है 6 पर, एल आता है 12 पर, 6 प्लस, एल से हो गया आर तो 6 प्लस, आर से हो गया एक्स 6 प्लस, तो एक्स में 6 जोड़ेंगे तो आएगा आपका डी, जी से हो गया एम 6 प्लस, एम से हो गया एस 6 प्लस, एस से हो गया वाई 6 प्लस, तो वाई में हम 6 जोड़ेंगे तो आएगा ई। समझ में आ रहा आपका 6 प्लस का लॉजिक है। तो वैसे ही अगला अक्षर चेक कर लो, आई का हो गया ओ 6 प्लस है, आई आता है 9 पर, ओ आता है 15 पर, 9 6 15 होता है, ओ में 6 जोड़े आपका यू हो गया, यू में 6 जोड़े आपका ए हो गया, ए में 6 जोड़ेंगे ए आता है 1 पर, 1 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 पे आता है जी, बी डी ई जी, बी डी ई जी, बी डी ई जी, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला, अगला प्रश्न देखो फिर से प्रतिबिंब वाला है, दर्पण प्रतिबिंब का, ठीक है। और देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। इसमें आपका ये जो अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, इसको अगर हम दाईं ओर पलटेंगे तो आपका सी आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। ए जो है वो आपका ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए आपका ऐसे ही रहेगा, और फिर आपका जो तीसरे नंबर का एल है जब पलटेगा तो आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ऐसे कर सकते हो, तो ऐसा केवल आपका ऑप्शन 1 में ही देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें एल ए वाला बना दिया है दूसरे प्रकार का, तो ये गलत, इसमें एल दूसरे प्रकार का ये गलत, इसमें एल दूसरे प्रकार का ये गलत, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न है मैथमेटिकल समीकरण वाला, और ऐसे प्रश्न आपके 2 पूछे जाते हैं, देख लो। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन 2 से देख लेते हैं, गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा, तो आपका 30 है, 30 के बाद आपका प्लस है तो क्या करना है, गुणा करना है, और 54 भागे है तो भाग को क्या करना है, बटे में 18 कर देंगे, ठीक है। 18 के बाद आपका माइनस 48 है, फिर आपको गुणा का चिन्ह है तो गुणा को करना है प्लस, और 16 बराबर में आपका 58 आना चाहिए। अगर 58 आ जाता है तो ये समीकरण, मतलब ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे सॉल्व। तो भैया पहले तो हम भाग करेंगे, 18 एकम 18, 18 × 54, 3 बार जाएगा, और फिर हम करेंगे गुणा, तो आपका 3 त्रिका कितना होता है, 3 त्रिका होता है 9, 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 प्लस का है 16 प्लस का है, कितना, 90 प्लस का है 16 प्लस का है, तो 90 और 16 कितना होता है, 9 1 10 100 हो जाएगा, बचे 106 होता है, ठीक है। 106 में से अगर आप माइनस 48 करोगे तो आपका 58 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 2 ही बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ये देखो, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्न देख लो, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो आसान है, ठीक है। तो मुर्गी का क्या होता है, चूजा होता है, तो तितली का क्या होता है, इल्ली होती है। क्या तितली का बछड़ा होता है, नहीं होता भैया, गाय का बछड़ा होता है, गलत। हिरण का बच्चा होता है, नहीं भाई। बिल्ली का बच्चा होता है, नहीं भाई। क्या होता है, तितली का इल्ली होता है, ठीक है। जूलॉजी में शायद जिसने पढ़ी हो, हमने तो पढ़ी है, क्योंकि भाई साहब हम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले हैं, हमने तो अच्छे से पढ़ा है। देखो अगला, देखो अगला प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है। इसको और जूम कर लें क्या, ठीक है। अब ज़्यादा जूम में दिखेगा नहीं, फिर एक मिनट, अब ठीक है, ठीक है। देखो बोरेट को वो ए लिख देता है, फाइट को वो ए लिख देता है, तो प्रिंट को क्या लिखेगा, तो लॉजिक क्या लगा है, देखिए बी का लिख दिया वाई, क्या लिख दिया, बी का लिख दिया वाई, तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, ठीक है। ओ का लिख दिया एल, ये भी अपोजिट है, आर का लिख दिया आई, ये भी अपोजिट है, ई का लिख दिया बी, ये भी अपोजिट, मतलब अपोजिट है इसमें, ठीक है। ये वाला चेक करो जरा,
एफ का यू अपोजिट है, एफ का यू अपोजिट होता है। आई का आर, ये भी अपोजिट है, आई आर इंडियन रेलवे, ये भी अपोजिट। जी का टी, जी टी रोड, बिल्कुल ये भी अपोजिट, मतलब अपोजिट है अक्षरों का। तो भैया पी का अपोजिट क्या होता है, तो भाई साहब पी का अपोजिट होता है आपका के, पी के, ठीक है। आर का अपोजिट होता है आई, आई का अपोजिट होता है आर, एन का अपोजिट होता है एम, तो टी का अपोजिट होता है जी। के आई आर एम जी, के आई आर एम जी, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, ठीक है। अगला देखो, देखो अगला प्रश्न है आपका फलक वाला, ठीक है, इसको समझो ध्यान से। इसमें उसने पूछा है जो स्टार है इसके दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर प्रतीक ज्ञात कीजिए, या फलक के विपरीत आपको बताना कौन सा प्रतीक आएगा। तो इसमें देखो आपका क्वेश्चन मार्क है, इसमें देखो क्वेश्चन मार्क है, इसमें आपका देखो एट द रेट है, इसमें देखो एट द रेट है। जब दो आपके प्रतीक समान है या कोई दो संख्या समान हो तो वो आपस में कट जाती हैं, तो ये भी आपस में कट जाएंगी। तो स्टार का पूछा तो स्टार का विपरीत ए वाला हो जाएगा, ये जो बना है प्रतीक, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में ये वाला प्रतीक दिया गया है, ये देख लो। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या मैं हकला रहा हूँ क्या यार बोलने में हकलापन आ रहा है चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला है, और ऐसे प्रश्न आपके 2 पूछे जाते हैं। तो एक तो हो गया, ये दूसरा है, देखो इसमें गुणा की जगह माइनस करना, माइनस की जगह गुणा, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ गुणा कहाँ पर है, गुणा ये है, तो इसको क्या करना है, माइनस कर दो, ठीक है। और गुणा कहाँ पर है, इसको भी माइनस करो। फिर आपका गुणा कहाँ है, इसको भी आपका माइनस करो, ठीक है। गुणा को माइनस, माइनस को गुणा, तो माइनस कर दिया। अब देखो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे बराबर, तो 15 5 कितना होता है, 20 होता है, ठीक है। बराबर आपका 20 आ जाएगा, यानी आपका सही है ऑप्शन 3। सॉल्व करो, 7 का भाग देंगे हम 210 में, तो 7 × 23 कितनी बार कटेगा, 30 बार कटेगा, ठीक है। फिर आपका देखो, फिर आपका यहाँ पर 7 × 23 भाग 7 × 23, ठीक है। उसके बाद आप देखो इसको सॉल्व कर लो, तो माइनस है तो माइनस को यहाँ गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो भूल ही गए थे, ठीक है। यहाँ गुणा कर देंगे, तो अब करो सॉल्व। 16 चौकी कितना होता है, 16 चौकी 64 होता है, ठीक है। 16 × 4 64, 64 में से 15 गई, 15 में से 17, या इसको जोड़ भी लो, 15 17 होता है 32, 64 में से 32 जाएंगी तो यहाँ कितना बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 32 आएगा, सीधा सा मतलब है, ठीक है। और आपका ये देखो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो आपका 32 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे, 20 ही तो बचेंगे, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, ठीक है। 32 में से 30 गए कितने, 32 में से 1 मिनट, 32 में से 30 जाएंगे, 20 थोड़ी बचेंगे। 1 मिनट 1 मिनट, गलत हो रहा था, देखो वो थोड़ा सही से नहीं कर पाए थे। देखो गुणा की जगह माइनस, माइनस की जगह गुणा, तो भाई साहब ये माइनस है, यहाँ गुणा करो, ये गुणा है इसको माइनस करो, इसको भी माइनस करो, और ये जो गुणा है इसको भी माइनस करो। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 15 5 कितना होता है, 20 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 चौके 64, ठीक है। और 15 17 माइनस होंगे तो आपका यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 32, कितना आएगा 32, और ये भाग का चिन्ह लगाए तो 32 का भाग देंगे हम 320 में, कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। और 7 का भाग देंगे 210 में, तो 7 × 23 यहाँ 30 आ जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह लगाए तो 30 में से 10 जाएंगे, आपके 20 बचेंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग वाला, इसको अब जूम कर लेते हैं। देखो जर्नल को ए लिख दिया, तो रिलेशन को क्या लिखेगा, तो लॉजिक क्या लगा है कि भाई साहब आपका जी आता है कितने पर, 7 पर, ई आता है कितने पर, 5 पर, एन आता है कितने पर, 14 पर, ई आता है 5 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है 1 पर, एल आता है 12 पर। समझ में आया। तो आर कितने पे आता है, 18 पर, ई कितने पे आता है, 5 पर, एल कितने पर, 12 पर, ए कितने पर, 1 पर, टी कितने पर, 20 पर। तो भाई साहब 185 12 120, 185 12 120, ठीक है। 185 किसी में है भी नहीं, ठीक है। ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है आकृति वाला, तो आकृति शायद आपको सही से ना दिख पाए इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ये जो बड़ी सी आकृति दी गई है, इसमें आपका कोई एक ऑप्शन वाली आकृति इस बड़ी सी आकृति में छिपी हुई है, वो आपको ढूंढ के बतानी है, और कह रहा है भाई साहब की घुमाने की अनुमति नहीं है। तो वो आकृति कहाँ पर है आपको ढूंढ के बतानी है, तो इसको जूम कर लो। तो ऑप्शन 1 की आपकी आकृति दिख रही है, कहाँ पर है जल्दी से बताओ। तो वो आपकी आकृति यहाँ पर है, रुक जाओ 1 मिनट, देखो यहाँ पर ये रही वो वाली आकृति, मोबाइल से थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, ठीक है।
अरे यार बन जा, ये देखो, ठीक, ये आपका डंडा है बीच में, फिर देखो आपको ये तेजा है, उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद यह है आपका, और आपके ये डंडी भी है, ठीक है, डंडी भी है कि वही तो है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला देखो, अगला प्रश्न फिर से सीरीज वाला, ठीक है, तो इसको देखो क्या लॉजिक लगा है। तो भाई साहब 1 का हो गया 2, 2 का हो गया 8, यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो लॉजिक इसमें ये लगा है कि 1 का गुणा करेंगे हम, 1 का गुणा करेंगे हम 2 में, 1 का गुणा करेंगे 2 में तो देखो 2 आ गया, ठीक है, फिर 2 का गुणा करेंगे हम 4 में, तो देखो ये भाई साहब ये 8 आ गया। तो 8 का गुणा आप करेंगे, देखो 2 से 4 हो गया, तो 4 से अब कितना हो गया, 2 प्लस हुआ ना, तो 4 में 2 होगा तो होगा 6, तो 8 का गुणा अगर हम 6 में करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चेक कर लो, तो आपका 2 का 4 हो गया, 4 का 6 हो गया, तो 6 का अब 8 होगा, तो गुणा 8 करेंगे 48 में, तो कितना आ जाएगा, 384 आ जाएगा। 8 के बाद गुणा 10 करेंगे हम कितने में, 384 में, तो आपका 3840 आ जाएगा। समझ गए, तो यही लॉजिक आपका लगा हुआ है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला देखो, ये वाला प्रश्न देखिए मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, थोड़ा मैं भी इसमें खट गया हूँ, थोड़ा आप भी दिमाग लगाइए और इसका आंसर जरूर बताइए, ठीक है, थोड़ा मैंने भी प्रयास किया है, ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका वो जरूर बताना है आंसर आपको। राइट आंसर है 294, लेकिन 294 कैसे आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आप ये आपका 39वां क्लास है, ठीक है ना, 39वीं क्लास में आपने इतने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए, बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन वाला, देखिए तो कह रहा है बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए क्या लॉजिक लगा है, पहले आपका ए हज बी, तो हज का मतलब क्या है, हज का मतलब है पी क्यू की माता है, यानी ए जो है वो किसकी माता है, वो भाई साहब बी की माता है, किसकी माता है, बी की माता है, माइनस कर देता हूँ क्योंकि ये महिला है, माता है। फिर है @ तो @ का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो बी जो है वो सी की बहन है, सी की बहन है, ए भी महिला है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड, तो एंड का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी सी जो है वो डी का भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, प्लस कर देते हैं क्योंकि पुरुष है। फिर आपका हज, हज का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, तो डी ई की माता है, डी जो है वो किसकी माता है, वो ई की माता है, ये महिला है, ठीक है। फिर है आपका @ तो @ का अर्थ है पी क्यू की बहन है, यानी ई जो है वो एफ की बहन है, किसकी बहन है, एफ की बहन है। तो प्रश्न में कह रहा है बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो भाई साहब, एफ की जो मम्मी है वो है डी, ठीक है, और डी का जो भाई है वो है सी, यानी एफ का मामा है सी, ठीक है, और मौसी है बी, तो क्या होगा, बी पूछा तो बी क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई साहब डी का जो भाई है वो है सी, और सी की जो बहन है वो है बी, यानी सी मामा है और बी मौसी है और डी मम्मी है, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए के बारे में पूछा जाए तो ए भाई साहब नानी है, ठीक, क्या है, ए नानी है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही, ए नानी है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न कथन निष्कर्ष वाला, ठीक है, इसको जूम कर लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कह रहा है सभी चूहे शेर हैं, सभी जो ये चूहे हैं, सभी ये जो चूहे हैं, ठीक है, क्या है, ये भाई साहब आपके शेर, एक मिनट दूसरे कलर से बनाओ, सभी जो ये चूहे हैं, ठीक है, सी बना देते हैं, सी से चूहे, ये सभी चूहे क्या हैं, ये भाई साहब आपके शेर हैं, क्या है, ये शेर हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ चूहे सियार है, कुछ जो चूहे हैं ये क्या है भाई साहब, दूसरा कलर ले लो, एक मिनट, कुछ जो ये चूहे हैं ये भाई साहब आपके क्या हैं, ये आपके सियार हैं, एस बना दिया बीच में, एस से सियार। फिर कह रहा है कोई सियार न्योला नहीं है, तो कोई सियार जो है वो क्या नहीं है, वो न्योला नहीं है, ठीक है, एन से न्योला, ठीक। अब भैया आप वो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ सियार शेर हैं, क्या कुछ जो सियार हैं वो आपके शेर हैं, बिल्कुल आपके
कुछ सियार आपके शेर हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ चूहे नेवले नहीं है। क्या कुछ चूहे नेवले नहीं? बिल्कुल नहीं है। कुछ चूहे चूहे वाला सर्कल है और ये आपका नेवले वाला सर्कल है। ठीक है, तो कह रहा कुछ चूहे नेवले नहीं है, तो बिल्कुल आपका कुछ चूहे जो है नेवले नहीं है, क्योंकि ये दूसरे ये आपका नेवले वाला सर्कल, ये चूहे वाला सर्कल, तो आपस में तो कटिंग रहेंगे, दो अलग है। तो यही तो वो कह रहा कुछ चूहे नेवले नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा कोई नेवला शेर नहीं है, तो कोई नेवला शेर नहीं है, तो नेवला आपका शेर के अंदर है, तो बिल्कुल आपका है, इसमें लिखा है नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। ठीक, अगला देखिए। अगला प्रश्न है कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, कोडिंग रिकॉर्डिंग ही बोलेंगे। और ऐसा प्रश्न एक पूछा जाता है, किसी प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया, किसी में नहीं पूछा गया, लेकिन इस प्रश्न को कर लो। अधिकतर पूछा गया है। ठीक है, लेकिन किसी में नहीं देखने को मिला है और अधिकतर पूछा ही जाता है। 1 मिनट यार, छोटा बड़ा हो रहा है सबसे। ठीक, तो देखिए अब इसमें आपका करप्ट मैन का ए लिख दिया। ठीक है, ही इज करप्ट का ए लिख दिया। सी इज सीरियस का भाई साहब ने ए लिख दिया। सी पेंट्स का इसने पोगू लिख दिया। तो सीरियस का क्या लिखेगा? तो सीरियस देखो भाई साहब कहाँ आया है, ये है भाई साहब सीरियस। तो सीरियस का कोड कहाँ लिखा है? सीरियस का कोड डू लिखा है। ठीक है, अब चेक कर लो, डू कहीं और तो नहीं आया, सीरियस कहीं और तो नहीं आया। दो ही सब चेक करना, डू और सीरियस कहीं और तो नहीं आया। तो देखो भाई साहब, यहाँ भी सीरियस और डू नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है, तो आपका सीरियस का कोड क्या हो जाएगा? डू ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 2 प्रकार के प्रश्न होते हैं, एक तो सीधा सीधा कोड है, तो इस जो वाला ये वाला प्रश्न है, इस वाले प्रश्न में सीधा कोड है कि आपका सीरियस का यहाँ डू लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो गया। लेकिन इसमें देखो, अगर पूछा जाए, देखो यहाँ पर इज यहाँ पर भी आया। ठीक है, और इज कहीं और आया, देखो इज यहाँ पर भी आया। ठीक है, तो इज का जो कोड ये एन लिखा है ना, और यहाँ देखो इज का कोड ना लिखा है, तो ये भी सही तो है, ये भी सही है। लेकिन किसी किसी में अलग अलग होता है ना, 2 प्रकार का होता है। एक तो आपका ये वाला है, एक और होता है कि इज का कोड एस में ना लिखा है, लेकिन किसी में इज का कोड हु भी लिख देगा, तो उसको देख कर करना पड़ता है। ठीक है, 2 प्रकार के ऐसे प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्रम व्यवस्था वाला कह रहा है 7 व्यक्ति ई एफ जी एच आई जे और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो ये होता है आपकी उत्तर की दिशा, ये होगा आपका राइट यानी दायां, ये होगा लेफ्ट यानी बायां। तो भाई साहब ये है आपकी सीधी पंक्ति। अब देखो, एच आई के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एच आई या एल समझ लीजिए इसको, आई है, एच नहीं है। एच आई के बाईं ओर, एच जो है आई के बाईं ओर, तो 1 2 3 चौथे स्थान पर बैठा है ना, एच आई के बाईं ओर चौथे, 1 2 3 1 2 3 चौथा भाई साहब यहाँ पर एच बैठ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है के एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। के जो है वो एफ के बाईं ओर, के एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो के एफ के बाईं ओर, तो अगर हम एफ को तीसरे स्थान पर बैठा, अगर हम एफ को यहाँ बिठा दें, ठीक है, अगर हम एफ को यहाँ बिठा दें तो तीसरे स्थान पर 1 2 3 आपका के यहाँ पर भी बैठ सकता है, तो यहाँ पर बैठा दो, तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति और यहाँ पर 7। ठीक है, अब आगे चेक करो। फिर कह रहा है जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जे एफ के दाईं ओर 1 2 3, आपका जे जो है एफ के दाईं ओर 1 2 3, आपका एफ के दाईं ओर तीसरे, जे आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर 1 2 3, तीसरे स्थान पर बैठ गया। जे एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, फिर कह रहा है जी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। जी के दाईं ओर 1 2 3 4, जी आपका यहाँ बैठ जाएगा। बचा एक व्यक्ति, कौन बचा है? कौन बचा भाई? बचा आपका एक व्यक्ति है, तो भाई साहब आपका ई बचा है, तो ई आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक, तो आपके सातों के सातों व्यक्ति बैठ चुके हैं। प्रश्न में पूछा क्या है? तो प्रश्न में पूछा आपका ये है, पंक्ति के बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो बाएं सिरे से 1 2, तीसरे स्थान पर ई बैठा है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न फिर से वही है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। क्रम व्यवस्था वाला है, ऐसे प्रश्न 2 पूछे जाते हैं, ठीक है। कह रहा 6 मित्र पी क्यू आर एस टी और यू एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हैं। तो एक वृत्ताकार मेज है, 6 व्यक्ति हैं। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा पी यू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। पी यू के दाईं ओर, तो यू को अगर यहाँ बिठाएंगे दाईं ओर 1 2, दूसरे स्थान पर आपका पी यहाँ बैठ जाएगा। फिर कह रहा है आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर क्यू के दाईं ओर, तो अगर हम क्यू को यहाँ बिठा दें, ठीक है, तो 1 2 3 आपका आर यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। और इस साइड से बिठाएंगे तो बैठ नहीं पाएगा ना फिर 1 2 3, क्योंकि फिर आपका यहाँ पर यू है, ठीक है, और इधर बिठाओगे तो फिर वहाँ पर पी है, तो इसलिए बैठ नहीं पाएगा, तो क्यू को इधर ही बिठाना पड़ेगा। तो 1 2 3 आपका आर वहाँ बैठ जाएगा। फिर कह रहा है आर क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, बिल्कुल। फिर कह रहा है एस और आर दोनों ही पी के, एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है। एस और आर, तो भैया एस यहाँ पर बैठेगा, क्योंकि एस और आर पी और एस और आर दोनों ही पी के ठीक बगल में है, ठीक है। तो बैठ गया, बचा आपका एक, तो वो है आपका टी, तो टी आपका यहाँ बैठ जाएगा। तो आपके 6 के 6 व्यक्ति बैठ चुके हैं। प्रश्न ने पूछा है क्यू और यू के बीच कौन बैठा है। तो ये रहा आपका क्यू, ये रहा आपका यू, इसके बीच में टी बैठा है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। 20 में से कितने अंक कर पाए आप जरूर बताएं, ठीक है। वो वाला प्रश्न जरूर बताइएगा जो मैं आपको बोला था, ये करके बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।